हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चंस कर रहे थे जो छूट गया था, आज वो कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, उस पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। दो पर्सन का इनकम का रेशियो हमको 9:7 दिया हुआ। एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्च का रेशियो 4:3 दिया हुआ। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, कहता है कि दोनों पर्सन जो है वो 2000 अपना सेविंग करते हैं। फाइंड द मंथली इनकम, उनका मंथली इनकम क्या है। तो चलिए बनाते हैं। एक चीज देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम कभी एक्सपेंडिचर निकालने बोलता है, एक्सपेंडिचर अगर हमको निकालने कभी बोलता है तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस सेविंग। इनकम माइनस सेविंग। अगर हम इनकम में सेविंग माइनस कर देते हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा आ जाता है। ये याद रखिएगा, इनका यूज भी हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, लेट मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम, जिसे पहला दिया 9 तो 9x मान लेंगे। एंड सेकेंड पर्सन का कितना दिया था 7x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। बोलता है कि ये इनका इनकम है, तो अभी हमने बताया था अगर एक्सपेंडिचर हमको निकालना है तो क्या होता है इनकम माइनस सेविंग। सेविंग कितना कर रहा था 9x माइनस 2000 अपॉन दूसरा कितना कर रहा 7 माइनस 2x। ऐसा फ्रैक्शन इसको लिखने का रीजन था क्योंकि जो हमको एक्सपेंडिचर था वो मेरा रेशियो में था, इसीलिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे 3 9x माइनस 2000 इज इक्वल टू 4 7x माइनस 2000। अब इंटू करते तो 9 3 27x माइनस 6000 इज इक्वल टू 4 से 28x माइनस 8000। अब सब्ट्रैक्ट करते 27, ये इधर आएगा तो माइनस 8x होगा। 28x इज इक्वल टू माइनस 8000 प्लस 6000। यहाँ पर रहेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2000। तो माइनस माइनस कैंसिल, मतलब x का वैल्यू आपका आ गया 2000। अब हमको क्या पूछा, मंथली इनकम पूछा हुआ। हम तो जानते हैं फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम क्या, फर्स्ट पर्सन का अगर हम फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं 9x था, तो मतलब 9 इंटू 2000 मतलब 18,000। और दूसरा सेकंड पर्सन का बात करते हैं, सेकंड पर्सन का कितना था आपका 7x था, मतलब 7 इंटू 2000 मतलब 14,000। कितना एक ही क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग का क्वेश्चन। तो आप इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें। चलिए और एक नया क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न के हिसाब से। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, कभी भी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए लीनियर इक्वेशन में तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए इन वेरिएबलों को, जैसे मान लीजिए गिवन दैट में दिया हुआ इक्वेशंस 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और हमको लिख दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। एक को देखिए, इनको देखिए, इसको हम 1/2x को हम 1/2 इंटू 1/x लिखेंगे प्लस 1/3 को इसको हम 1/, हम इसको इस तरह लिख सकते। अब लेट कर लेंगे, लेट 1/x जो हम कुछ भी मान लेते हैं, u मान लेते हैं, एंड 1/y इज इक्वल टू हम लोग v मान लें। क्या मान लेते हैं v। अब जरा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 इंटू u प्लस 1/3 इंटू v इज इक्वल टू 2। अब जरा गौर करिए, इनको हम एलसीएम ले 2 3 का 6, तो यहाँ पर 2 का टेबल में 6 कितना होगा 3 बार, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 का टेबल 6 2 बार, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू, तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया।
इस तरह करके हम जब भी वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इस तरह करके इसको इक्वेशन पहले बनाएंगे। हम फाइंड एक्स और वाई ही करेंगे मगर पहले इनको सॉल्व कर लेंगे इस तरह करके, फिर इसको भी हम उसी तरह करेंगे। 3 into 1 by x plus 2 into 1 by y is equal to 13/6। तो वही होगा 1/3 u plus 1/3 v is equal to 13/6। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u plus 3v is equal to 13/6। 6 कट जाएगा दोनों का, तो 2u plus 3v is equal to 13%। अब जरा देखिए, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया और एक इनको सॉल्व कर देते हैं। इनको सॉल्व एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एलिमिनेशन ही लगा देते हैं। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिए 3u plus 2v is equal to 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो ये हो जा रहा है आपका 6u plus 4v is equal to 12। इक्वेशन 3 बन गया। अब उसी तरह इसको 2u plus 3v is equal to 13 को हमने किससे मल्टीप्लाई करके लिखा है 3 से, ये 6u plus 9v is equal to 39। इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 क्या है 6u 4v is equal to 12 6u 9v is equal to 39। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया -5v is equal to ये आपका आ जाएगा 7 और 27 भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, v is equal to 27/5 ये आपका हो गया। अब v का वैल्यू हम पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 या तो 2 में पुट कर देते हैं। Putting the value of v in equation 1 या 2 जिसमें रखना है रख सकते हैं। 1 में रख देते हैं 3u plus 2v का जगह 27/5 is equal to 12, तो 3u is equal to आपका हो जा रहा है इधर 54, सॉरी यहाँ प्लस 54/5 is equal to 12। 3u is equal to आपका इधर 5 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 का टेबल 5 5 पर 60 माइनस 54, तो 3v is equal to हो जाएगा आपका 6/5। इस 6 से 2 1 कर देगा, तो आपका u is equal to आ गया 2/5। आपका v निकल गया, u निकल गया, मगर हमको निकालना क्या x और y निकालना। जरा गौर करिए, 1/x इज इक्वल हमने क्या माना u माना था, तो 1/x, तो 1/x को ही लिखेंगे और u बराबर 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या तो रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। उसी तरह 1/y इज इक्वल आपने v माना था, v बराबर कितना आया, v बराबर आपका आ गया 27/5। इसका भी इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल 5/27। इस तरह करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है, इनकम सेविंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अ मैन अर्न 600 पर मंथ मोर देन हिज वाइफ। एक मैन है जो अपने वाइफ से 600 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा कमाता है। 1/3 ऑफ the man salary and 1/6 of the his wife salary amount is 1500 which is saving। कहता है वाइफ और जो मैन है और उसकी वाइफ दोनों मिलकर मैन का 1/3 सैलरी और वाइफ का 1/6 सैलरी को सेविंग किया जाता है, जो अमाउंट कितने के बराबर है 1500 के बराबर है। पूछ रहा है कि फाइंड देयर इनकम, तो उनका इनकम बताइए। तो देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से नहीं, ये 1 वेरिएबल से भी बन जाएगा। इसमें 1 वेरिएबल का ही क्वेश्चन का हिस्सा है, पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, इसीलिए इसको लिए हैं। ये 1 वेरिएबल का है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इनकम ऑफ हिज, लेट द इनकम ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ का इनकम को अगर हम मान ले x,
एक्स मान लेते हैं। क्या बोला, जो मेन है उसका इनकम कितना है, अपनी वाइफ से 600 रुपए अधिक है, 600 अधिक है। एंड द इनकम ऑफ मेन, द इनकम ऑफ मेन कितना है, तो इसका हो जाएगा x + 600। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, कहा कि मेन का 1/10 मतलब x + 1/10 प्लस वाइफ का 1/6, वाइफ का 1/6, 1 × 1/6 वो सेविंग किया था, कितना होता है उसके कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा अगर हम एलसीएम ले लेते, 10 और 6 के एलसीएम 30 आता है, तो 10 का टेबल में 30, 3 बार में, तो 3x + 600 प्लस 6 का टेबल 35 बार में, तो यहाँ पर 5x = 1500। यहाँ पर 3x + 3 = 1800 प्लस 5x = 1500 × 30। यहाँ पर 3 8x हो जाएगा, ठीक है। इनको अगर एडमिट करते तो 14,500 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8x = 0 0, 10 में 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 में 1 गया तो 3 और 4 43,200 ये आपका आ गया 8x के बराबर। तो x के बराबर हम लिख सकते हैं 43200/8। अब देखिए 8 का टेबल से कट रहा है, तो लास्ट 8 का टेबल से डिविजन हो रहा है, इसलिए 5 बार में, 4 बार में और 2 0, तो एक सीट हो गया 5 4 मतलब 5400। तो वाइफ इनकम क्या आ जाएगा 5400, और मेन इनकम कितना हो जाएगा, मेन इनकम आपका हो जाएगा कितना था, वाइफ से 600 रुपये ज़्यादा, तो 5400 + 600 मतलब 6000, ये मेन का इनकम हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है 1 वेरिएबल का, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देंगे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 4। आई थिंक आपको जितना तरीके से लीनियर पेयर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन हमने डील कर लिया। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।